करने वाले जे 2025 से लेकर 2020 तक के आपके टॉप 150 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको ऑर्गेनिक में देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है? सारे एल्डिहाइड और साथ में आपका फॉर्मिक एसिड भी मेरे को दे देता है, तो एसीटोन दोस्तों मेरे को यहाँ पर नहीं देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दोस्तों आपका कौन देता है? तो फिर जिसके पास सी डबल बॉन्ड हो CH3 हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर कीटोन वाला या फिर आपका सेकेंडरी अल्कोहल वाला ग्रुप यहाँ पर हो। तो फिर यहाँ पर किसके पास ये नहीं है? यहाँ पर इसके पास ये नहीं है, तो ये दोस्तों मेरे को नहीं देगा, ये भी दोस्तों मेरे को नहीं देगा, ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कौन दोस्तों फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन देंगे। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये तो सॉल्ट बना लेगा NH2 दोस्तों में मेरा AlCl3 के साथ यहाँ पर सॉल्ट बना लेगा। डीएक्टिवेटिंग वाले आपके नहीं देंगे, NO2 वाले ये दोस्तों मेरे को दे देगा, ये दे देगा और ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये दोस्तों आपको दिए भाई, तो फिर Br कंसनट्रेटेड HNO3, तो फिर दोस्तों ये मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन कंसनट्रेटेड है, तो फिर दोस्तों NT ने हमको दोस्तों ये आंसर यहाँ पर बना के दिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर NaOH लगाएंगे तो फिर यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड दोस्तों यहाँ पर बन यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पर भी दोस्तों आपका NO2 यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि ये आपको की कौन सी रिएक्शन यहाँ पर दी है? COHCl, CO वाली कौन सी रिएक्शन होती है? गैटरमैन कॉच रिएक्शन आपकी होती है। गैटरमैन रिएक्शन ये गैटरमैन कॉच रिएक्शन है। इसे इसमें हम बेंजीन COHCl एनहाइड्रस AlCl3 COCl से हम दोस्तों CHO यहाँ पर बनाते हैं। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है? साइनाइड से एल्डिहाइड बनाते हैं हम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया एसिडिटी ऑर्डर मेरे को बता दीजिए। तो एसिडिटी ऑर्डर दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है किसका? अल्काइन का, क्योंकि ये होते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इनके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपका ए जो है सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा। इसके बाद इन दोनों के बारे में क्या कहना है? इसके ऊपर माइनस आएगा ना, ये लोग इसको और परेशान कर देंगे, और माइनस आप इसको प्लस आई इफेक्ट दे दोगे तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल बनेगा, मतलब ये आपका एसिडी का यहाँ पर अच्छे से नहीं होगा। तो ABDC दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी को तो सिर्फ एक ही आपका इलेक्ट्रॉन देके परेशान करेगा, लेकिन उसको 3 लोग आपके कर देंगे। जो आपका नेगेटिव बनेगा उसकी आपकी जो स्टेबिलिटी होती है उसके हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इसका नाम मेरे को बता दीजिएगा। तो फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड। तो जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों लिखते जाइएगा या फिर याद करते जाइएगा, सेम चीज़ आपसे पूछी जाएंगी। 1 2 3 हम ऐसे करेंगे ना, तो फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है? 1 पे आपका क्या है? ऑल है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी वाली बात नहीं है। 2 पे क्या है? इन है, तो फिर यहाँ पर साइक्लोहेक्स, 2 पे इन, 1 पे ऑल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हर कार्बन पे डबल बॉन्ड के हर कार्बन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए दोस्तों? डिफरेंट होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? डबल बॉन्ड के हर कार्बन की वैलेंसी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। इस पे तो सेम लग गया, नहीं होगा। इस पे तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अलग अलग है, तो ये दोस्तों मेरे को दिखा देगा। यहाँ पे मैं अगर इस कार्बन पे देखूँ, यहाँ से भी सेम चीज, यहाँ से भी सेम चीज, गलत हो गया। यहाँ पे भी सेम चीज, गलत हो गया। हर कार्बन के ऊपर क्या लगा होना चाहिए? अलग अलग चीज आपका लगा होना चाहिए। इसके बाद PH डबल बॉन्ड CH2 BH3H2 OH- हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे कम, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन होंगे। मार्कोनिकॉफ में जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां आपका हाइड्रोजन जाएगा, तो ये आपका बनेगा। इसके बाद यहाँ पर HBr, तो फिर यहाँ पर ये मेरा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर OH की जगह पे Br लगाएंगे। इसके बाद Mg डाई ईथर, यहाँ पे MgBr आ जाएगा। इसके बाद HC डबल बॉन्ड OH, ये भी मैंने लगाया है, तो यहाँ पे MgBr पे प्लस, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, CH3 के ऊपर माइनस, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और यहाँ पे आपका प्लस। तो फिर यहाँ पर जोड़ के आप दोस्तों प्लस माइनस जोड़ेंगे तो आपके पास दोस्तों ये अल्कोहल दोस्तों मेरे को देखने को मिलेगा। ये तो बहुत सारी रिएक्शन ग्रिग्नाट रिएजेंट वाली आप बहुत करते हैं। स्पीड आप दोस्तों स्लो करके भी देख सकते हैं, लेकिन हमको खत्म भी करना है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। कौन दोस्तों SN1 रिएक्शन दोस्तों यहाँ पर शो नहीं करेगा। SN1 मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर दोस्तों कौन सा यहाँ पर बनेगा? अलाइलिक बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा। आपको ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज वेरी अनस्टेबल, तो ये दोस्तों आपका बन ही नहीं पाएगा, मतलब ये दोस्तों मेरे को नहीं देगा। बाकी तो आपका स्टेबल है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं तो यहाँ पर बेंजाइलिक वाला दोस्तों मेरा 3 डिग्री से कम स्टेबल होता है, तो D, उसके बाद C, उसके बाद A, उसके बाद B, तो ये DCA भी दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाता। इसके बाद द टेक्निक यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल। स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल में दोस्तों हम करते हैं क्या? स्टीम डिस्टिलेशन। किससे अलग करते हैं? कमेंट करके बताइएगा, आगे हम उसको देखेंगे भी। इसके बाद यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। अगर 3 डिग्री दिया हो
क्या 3 डिग्री दिया हो तो SN1 करवा दीजिएगा, 1 डिग्री दिया है तो SN2 करवा दीजिएगा। अगर 3 डिग्री दिया है ना तो आप बिंदास यहाँ से दोस्तों पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं, यहाँ पे I दोस्तों लगा सकते हैं और यहाँ पे H यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपको यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, ठीक ठीक बात है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आपका, ठीक बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया फिनॉल ग्रुप दोस्तों हम कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर देते हैं। लुकास तो आपका अल्कोहल के लिए होता है, कार्बिल अमीन तो आपके 1 डिग्री अमीन के लिए होते हैं, CH3 के एच वाले। NC दोस्तों यहाँ पर बनता है, RNC आपका बनता है। टॉलरेंस टेस्ट तो एल्डिहाइड के लिए, तो फिफ्थलीन डाइस्टेस्ट दोस्तों मेरे यहाँ पर फिनॉल के लिए यहाँ पर होता है। इसके बाद स्टेबिलिटी का ऑर्डर दोस्तों मेरे को बता दीजिए। आपको ध्यान रखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में हमेशा, क्या बोल रहा हूँ मैं, न्यूट्रल इज ये जो स्टेबल देन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। तो आपका न्यूट्रल कौन सा है? न्यूट्रल दोस्तों मेरा बी वाला है, नहीं न्यूट्रल मेरा ए वाला है, तो वो आपका स्टेबल है। इसके बाद चार्ज आ जाए ना तो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो अपने ऊपर दुख लेना चाहता है उसको आप दुख यहाँ पर देंगे। ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना चाहता है तो उसको हम नेगेटिव चार्ज देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर होता है कार्बन से। 1 2 3 आपको ध्यान रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये दोस्तों आपका ऑर्डर होता है। इसके बाद हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स विच डू नॉट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूएंट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। सही बात है, अगर मैं 2 डिग्री आपको दे दूं तब आपको सोचना पड़ता है। अगर दोस्तों बल्कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो दोस्तों आपको SN2 देखने को मिलेगा। अगर मैं एक्सेस इथेनॉल पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यहाँ पर डाल दूं तब दोस्तों मेरे को SN1 रिएक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। इसके बाद द करेक्ट नॉमेनक्लेचर आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप देखें तो सबसे ऊपर आता है COH, क्या सबसे ऊपर दोस्तों आपका आता है COH, और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आता है SO3H, उसके बाद दोस्तों आपका एसिड है हैलाइड एस्टर अमाइड। लेकिन आपको ये बहुत ध्यान रखना है 1 क्योंकि दोस्तों हमने उसको मेन यहाँ पर मान लिया एसिड वाले को। अब यहाँ पे 2 पे क्या लग गया, 2 पे एल्डिहाइड लग गया, तो हम दोस्तों उसको जब सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं तब हम उसको फॉर्माइल बोलते हैं। 4 पे क्या लग गया, हाइड्रोक्सी लग गया। 6 पे क्या है, इनोइक एसिड है। 6 पे क्या है, इनोइक एसिड है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्डर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड, उसके बाद अमाइड, उसके बाद तो ये वाले आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। सियाका सबसे ज़्यादा आपसे यही पूछा जाता है, सियाका और एसिड सबसे ऊपर। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों आपका ऑर्डर यहाँ पर होता है। मैं आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों दूँ तो आप साइनाइड को चूज़ करेंगे, एल्डिहाइड अल्कोहल दोनों दूँ तो आप एल्डिहाइड को चूज़ करेंगे। इसके बाद KMnO4H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग, दोनों साइड क्या करेंगे जी, डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन का बना, 1 2 3 4 5 6। तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा एडिपिक एसिड। इसके बाद दोस्तों CH3 CH2H जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, जोन्स रिएजेंट की जगह आपको CrO3 H2SO4 भी लिख के दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि डायरेक्ट अल्कोहल से क्या बना देंगे, बोलिएगा मेरे साथ, CH3COH एसिड दोस्तों बना देंगे। KMnO4 ये तो आपका इसी के साथ आ गया। NaOHCO तो ये है मेरा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 हटा दीजिएगा, सिर्फ दोस्तों आपके पास मीथेन यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद दोस्तों N प्रोपेनॉल, N आइसोप्रोपेनॉल। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें N प्रोपेनॉल कैसे बनेगा, 1 2 3 ये N पे प्रोपेनॉल, यहाँ पे आपका 2 पे ये आपका प्रोपेनॉल। तो ये क्या है मेरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, कौन सा पोजीशन आइसोमेरिज्म, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो मिथॉक्सी प्रोपेन कैसे बनता है जी, मिथॉक्सी प्रोपेन दोस्तों मेरा ऐसे बनेगा ओ, और यहाँ पे आपका मिथॉक्सी 1 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, यहाँ पर ये दोस्तों ऐसे बनेगा। इथॉक्सी इथेन कैसे बनेगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे 1 कार्बन एक साइड, 3 कार्बन एक साइड, 2 कार्बन एक साइड, 2 कार्बन 2 साइड। तो फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पे ईथर वाला है, ऑक्सीजन वाला है, उसके अराउंड पोजीशनिंग डिफरेंट, मतलब क्या है, मेटामेरिज्म। इसके बाद प्रोपेनॉन और प्रोपेनल फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आपको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपका फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। और यहाँ पर नियोपेंटेन आइसोपेंटेन तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आपको चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। नियोपेंटेन कैसे होता है, ऐसे होता है ना। आइसोपेंटेन कैसे होता है, 2 मिथाइल पेंटेन, ऐसे दोस्तों आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर चेन का दोस्तों आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको खोलना होता है और दोस्तों आपको ऐसे जोड़ देना होता है। कैसे, ऐसे दोस्तों आपको यहाँ पर जोड़ देना यहाँ पर होता है। ZnHg HCl जब मैं लगाता हूँ और H+ लगाता हूँ तो यहाँ पर ये दोनों खुल के ये दोस्तों आपका फिर से यही बना के यहाँ पर दे देता है। तो यही दोस्तों आपको यहाँ पर बन जाता है। आपको ZnHg HCl से इसको रिड्यूस कर देना यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, बियर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विथ लो पोलैरिटी सच एज CH Cl3 और CH2 में आपको दोस्तों लुईस एसिड कैटलिस्ट की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। सही बात है, क्योंकि दोस्तों फिनॉल के साथ दोस्तों अगर मैं दोस्तों ब्रोमिनेशन करवाना चाहता हूँ, CH2 है
तब दोस्तों मेरे को लुईस एसिड कैटलिस्ट जैसे AlCl3 चाहिए पड़ेगा, तभी दोस्तों मैं यहाँ पर ब्रोमिनेशन करवा पाऊंगा, क्योंकि वही दोस्तों मेरे यहाँ पर Br+ यहाँ पर बनवाता है। आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात बन के आती है कि अगर मेरे पास फिनॉल है, सुन लीजिएगा 2 मिनट, अगर मेरे पास फिनॉल है उसके ऊपर मैं दोस्तों Br2CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट लगाता हूं, तब दोस्तों मेरे को यहाँ पर मोनोब्रोमिनेशन देखने को मिलता है। अगर मैं पोलर सॉल्वेंट लगा दूं, क्या लगा दूं, पोलर सॉल्वेंट जैसे Br2H2O, तो मेरा दोस्तों सारे ऑर्थो पैरा पे दोस्तों मेरे यहाँ पर क्या लग जाता है, Br दोस्तों आपका लग जाता है। लेकिन अगर मैं NH2 की बात करूं, अगर मैं दोस्तों एनिलीन की बात करूं, तो चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, आपका हमेशा ट्राइब्रोमिनेशन होता है। और इसको हम रोकने के लिए क्या करते हैं, CH3COOH लगा देते हैं, तब अमाइड बन जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करवाते हैं, तब मोनोब्रोमिनेशन आपका होता है, उसके बाद हम H+ लगाते हैं। तो ये बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। फिनॉल जेड डस्ट आपका क्या होता है, बेंजीन दोस्तों मेरे को बना के देगा। CHCl3 NaOH HCl, कौन सी रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन, सैलिसल्डिहाइड या फिर 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। दिखता कैसा है आपको दोस्तों ध्यान रखना है, OH, उसके बाद में CH2 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं। फिनॉल CO2 NaOH HCl, तो ये क्या है, मेरा सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। कौन सी रिएक्शन है, कोलबेक्स रिएक्शन। तो इसके बाद दोस्तों ये आप फिनॉल कंसनट्रेट HNO3 तो जानते हैं, पिक्रिक एसिड आपका बनता है। इसके बाद एल्कोहल रिएक्ट एज बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल सही बात है। एल्कोहल दोस्तों आपके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं। एल्कोहल दोस्तों एक्टिव मेटल के साथ आपको दोस्तों हाइड्रोजन एल्कोक्साइड बना के देते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसके बाद पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो दोस्तों मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि मेरे पास यहाँ पर पैरा पे आपका नाइट्रोफिनॉल है, और यहाँ पर दोस्तों मेरा यहाँ पर है मेटा पे नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पर दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर ऑर्थो पे नाइट्रोफिनॉल। अब मेरे को बताइए ये किसके ऊपर आपके डिपेंड करता है, -I से और -M से। तो यहाँ पर आपका रेजोनेंस तो दोनों में सेम है, ये तो वैसे ही हट गया क्योंकि इसमें तो -M होगा ही नहीं, मेटा पे लगा है। अब दोस्तों रेजोनेंस को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन -I को तो फर्क पड़ता है ना। तो -I जिसका ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो ऑर्थो वाले की ज़्यादा होगी, पैरा वाले की कम होगी, क्योंकि यहाँ पर पैरा दूर है तो उसका -I कम लगेगा। इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी, गलत बात है। लूकस रीजन मैं क्या लिखता हूँ, ZnCl2 HCl। तो फिर यहाँ पर दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है 1 डिग्री में तो इनफाइनाइट टाइम लग जाता है ना, गलत बात है ये इमीडिएट दे देगा। मेरे को 2 डिग्री में 5-10 मिनट लगता है, और 3 डिग्री में दोस्तों में मेरे को लगता है इमीडिएटली। तो फिर जो मेरा इथेनॉल है ना, मेरा 1 डिग्री है, तो दोस्तों ये मेरे को इन्फिनिट टाइम बाद देगा या फिर देगा ही नहीं। तो दोनों दोस्तों आपको गलत स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसके बाद एसिटल कीटल दोस्तों स्टेबल होता है बेसिक मीडियम में, सही बात है। हाई लीविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन की वजह से ऐसा होता है, गलत बात है। एल्कोक्साइड आयन दोस्तों बहुत आपका छोड़ के जाता नहीं है, इसके बाद मतलब उसकी लीविंग टेंडेंसी कम होती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सिल्वर मिलर विथ अमोनियम साइकिल सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर दोस्तों आपको NHC होल्टाइसिल्ट, तो जो भी दोस्तों मैं लिख रहा हूँ ये आपके इनऑर्गेनिक में भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है। इसके साथ दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है कि दोस्तों कौन सिलोमीटर दे देता है। यहाँ पर मेरे को अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत यहाँ पर आपकी पड़ती है। तो दोस्तों मेरे को दोस्तों ये मेरा फॉर्मिक एसिड दोस्तों यहाँ पर मेरे को सिलोमीटर यहाँ पर दे देता है, वो आपके कीटोन वाले नहीं देते हैं। इसके बाद एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिडिक ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन, सही बात है। इसके बाद रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल आपको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट नहीं देगा। यहाँ पर आप दोस्तों देखिए मेरे पास है बेंजल्डिहाइड और क्या है यहाँ पर मेरे पास है इथेनॉल। तो फिर दोस्तों एक के पास भी अगर दोस्तों आपका अल्फा हाइड्रोजन हुआ, अगर एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तब आपकी क्रॉस में एल्डोल चल जाएगी। मतलब इन दोनों का से दोस्तों मैं यहाँ पर करवा सकता हूँ, इन दोनों से मैं करवा सकता हूँ। मतलब ये दोस्तों मेरा नॉट वाली बात यहाँ पर गलत यहाँ पर हो जाएगी। कैसे करवाते हैं ये भी दोस्तों आप एक बार प्लीज़ देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगर मेरे को डायरेक्ट लिख के दे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास क्या है, मैंने डायरेक्ट इसकी क्या करवा दी, हीटिंग करवा दी, तब तो आप डबल बॉन्ड बना दीजिएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका जो कंपाउंड बनता है वो दोस्तों बना दीजिएगा। वरना आप दोस्तों एक H और एक OH निकाल के और प्लस माइनस में जोड़ के बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी दोस्तों बना सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ DNA बनाइए। तो A के बाद क्या आता है T, T के साथ क्या आता है A, और G के साथ क्या आता है C के साथ क्या आता है G, T के साथ A, C के साथ G, A के साथ T। तो ये दोस्तों आपका B ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर
हो जाएगा, तो आपको ध्यान से देखना होता है। इसके बाद दोस्तों पैराटोलिन सल्फर सल्फोनिक क्लोराइड कौन सा रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पर ये मेरे को दिया हुआ है 1 डिग्री, ये दोस्तों मेरे को दिया 2 डिग्री, ये दिया 3 डिग्री। ये सारे आपके रिएक्ट करेंगे, गलत बात है। सिर्फ दोस्तों आपके 1 डिग्री 2 डिग्री आपके रिएक्ट करते हैं। दोस्तों सॉल्युबल किसका बनता है, मेरे को तो दोस्तों सॉल्युबल 1 डिग्री का बनता है, इनसॉल्युबल 2 डिग्री का बनता है। तो सबका आपका सॉल्युबल भी आपका नहीं आपका बनता है। मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास होता है PHSO2Cl, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक H और यहाँ से एक H शॉर्ट में यहाँ पर निकाल लेता हूँ। इसके पास हाइड्रोजन बच गया, मतलब ये सॉल्युबल होगा। इसके पास हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो ये इनसॉल्युबल, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है रिएक्शन करने के लिए। इसके बाद फिनॉल इज पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, गलत बात है। पिक्रिक एसिड क्या होता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद दोस्तों फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 टू गेट पिक्रिक एसिड। ये भी दोस्तों आपकी सही बात है, आपको दी हुई है कि आपके पास फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड है, डायल्यूट कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देंगे तो पिक्रिक एसिड आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम मेरे को बता दीजिएगा। एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं, सही बात है। एंजाइम आपके नॉन स्पेसिफिक होते हैं दोस्तों, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं आपके स्पेसिफिक आपके होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि कौन दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे तेज देगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडेंस होता है, और दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन एटम आपका दोस्तों यहाँ पर होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है, जिसको इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहे हैं। ये तो खुद ही आपके प्लस आई से दे के बेचारे की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर दे रहे हैं, और यहाँ पर भीड़भाड़ भी कम है, तो HCH दोस्तों मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ पर देगा। इसका मेटामर बनाना मतलब ये जो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके अराउंड पोजिशनिंग डिफरेंट कर दीजिएगा। मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर बेंजीन वाला पार्ट कर दूंगा, यहाँ पे आपका नॉर्मल वाला पार्ट यहाँ पर कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों कौन आपका डीएनए का बेस नहीं है, डीएनए में क्या क्या नहीं मिलता, यूरासिल नहीं मिलता, एडेनिन मिलता है, गुआनिन मिलता है, साइटोसिन मिलता है। एडेनिन और गुआनिन क्या होते हैं आपके प्यूरिन, और यूरासिल साइटोसिन थाइमिन क्या होते हैं पिरिमिडिन। तो यहाँ पर सबका स्ट्रक्चर भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ पर आप देख लीजिए। एडेनिन और गुआनिन मतलब 2 रिंग, प्यूरिन में क्या होती है 2 रिंग, और दोस्तों एडेनिन में डबल बॉन्डो नहीं होता, एडेनिन में डबल बॉन्डो नहीं होता। ये है मेरा गुआनिन, गुआनिन में डबल बॉन्डो होता है। यहाँ पर एडेनिन गुआनिन को कैसे पहचानते हैं, उनमें है 2 रिंग, और आपके गुआनिन के पास डबल बॉन्डो है, इसके पास नहीं है। इसके बाद थाइमीन, और ये दोस्तों ये आपका साइटोसिन है, तो साइटोसिन मेरे को दोस्तों ध्यान रखना है, इसके पास डबल बॉन्ड है, और दूसरे के पास दोस्तों थाइमीन और यूरासिल के पास यहाँ पर नहीं है। थाइमीन में एक CH3 होता है यहाँ पर, यूरासिल में दोस्तों वो CH3 यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए 5 मिथाइल यूरासिल भी दोस्तों कहते हैं हम थाइमीन को। तो अगर यहाँ पे आपको CH3 दिख रहा है और N डबल बॉन्ड N नहीं है, तब दोस्तों आपका थाइमीन है। अगर CH3 नहीं दिख रहा है तब आपका यूरासिल है, आपको ध्यान रखना है। अल्फा ग्लूकोज अल्फा गैलेक्टोज, तो फिर ये दोस्तों मैं आपके लिए लिख के आया हूँ। अल्फा ग्लूकोज अल्फा गैलेक्टोज दोस्तों आपके एक एसिमेट्रिक कार्बन पे आपके डिपेंड करते हैं, तो फिर ये क्या है मेरा एपीमर, इसका PDF भी आपको दोस्तों मिल जाएगा। इसके बाद अल्फा और बीटा ग्लूकोज जो है आपके डिफर करते हैं एनोमरिक कार्बन पे, तो ये है आपके एनोमर। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज क्या है फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि एक एल्डोज है एक कीटोज है। तो ये मेरे कौन से हैं जी, एनोमर। ये मेरा कौन सा है, ये है मेरा एपीमर, वो है मेरा एनोमर। और यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज कहते हैं फंक्शनल आइसोमर अल्फा ग्लूकोज अल्फा राइबोज। आपका ग्लूकोज 6 कार्बन का, राइबोज 5 कार्बन का है, तो ये है मेरे कौन से होमोलोगस। तो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया ग्लूकोज NaCO3 डेल्टा, NaCO3 NaHSO3 वाला ये रिएक्शन दोस्तों मेरे को यहाँ पर ये नहीं देता है। HNO3 के साथ क्या देता है मेरे को दोस्तों, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सक्कारिक एसिड बना के देगा। HI डेल्टा पूरा रिड्यूस N-हेक्सेन। इसके बाद ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर दोस्तों मेरे को ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर बना के देता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। HNO3 के साथ ऊपर का CHO भी CaOH, नीचे का CH2OH भी COH, मतलब सक्कारिक एसिड। अगर Br2 वाटर लिख के दे दे तो दोस्तों आपको ऊपर का सिर्फ COH बनाना है, नीचे वाले को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसके बाद शुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, सुक्रोज क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मेरे को फ्रक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज माल्टोज ये दोस्तों दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों अमाइनो एसिड तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा अमाइनो एसिड। कैसे होता है, एक दोस्तों वेरिएबल R ग्रुप, एक H, एक COH और एक दोस्तों आपका अमीनो ग्रुप। तो दो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद 2 न्यूक्लियोटाइड आर जॉइन टुगेदर बाय अ लिंकेज, कौन सी लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, आपकी फॉस्फोरिक एसिड लिंकेज जो आपकी होती है। इसके बाद आर्जिनिन के बारे में क्या 2 नहीं है, आर्जिनिन के पास आपका फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट है, सही बात है, क्योंकि ये दोस्तों लगभग आपके सॉल्ट जैसे होते हैं, एक से ज़्यादा pK है, सही बात है। इसके बाद हाई सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन, गलत बात है, क्योंकि ये दोस्तों क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका होता है। तो इसको आप अच्छे से देख भी लीजिए। ये है मेरा क्या, ये है मेरा दोस्तों एस्पाराजीन,
तो इसमें अगर मैं आपसे आर ग्रुप पहचानने बोलूँ तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे इस कार्बन को देखेंगे तो ये जो पूरा लगा है ना, ये जो पूरा लगा है ना, ये क्या है मेरा आर ग्रुप। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया था, नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड दैट कंटेन्स ओनली वन वन बेसिक, मतलब दोस्तों सिर्फ NH2 है। ये सारे क्या है, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, इनके पास आर ग्रुप भी बेसिक है, मतलब ये क्या है दोस्तों, बेसिक है। एस्पारजीन क्या है आपका, क्या है, ये दोस्तों मेरा यहाँ पर बेसिक नहीं है। और बेसिक का दोस्तों आपको ये तो एग्जांपल ध्यान रखना है, वैलिन क्या है, न्यूट्रल है, ग्लूटामिक एसिड क्या है, एसिडिक है। इसके बाद द वन दैट डज नॉट स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आपको दोस्तों ओ लिंकेज बहुत कम मिलती है, इसलिए दोस्तों ये आपको स्टेबलाइज नहीं करता है। इसके बाद ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड दोस्तों आपको कैसे होता है, ई का दोस्तों यहाँ पर आता है ग्लूटामिक एसिड। इसके बाद ग्लूटामीन, क्यों ग्लूटामीन, कैसे भी आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, टायरोसिन, वाई दिख गया, ट्रिप्टोफैन, वाव ट्रिप्टोफैन, ऐसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कैसे भी आप याद करें, जो मेरा तरीका था उससे याद करें, लेकिन आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद सल्फर कंटेनिंग कौन से होते हैं, सल्फर कंटेनिंग आइसोल्यूसिन में नहीं, सिस्टीन में होता है, मिथायोनिन में होता है। तो BDE दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों स्ट्रक्चर भी देख लें, ताकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये तो मेरे को सिस्टीन का दिया हुआ है, आर ग्रुप पहचानने बोलूँ तो CH2SH। इसके बाद लाइसिन में देखें, कहीं भी आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आपको बेसिक यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद मिथाइनिन में आपको एक सल्फर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आर्जिनिन, आर्जिनिन आर। इसके बाद एस्पार्टिक एसिड D। इसके बाद एस्पाराजीन, तो एस्पाराजीन यानी कि N। इसके बाद दोस्तों एलानीन, तो एलानीन का E। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मॉलिस टेस्ट कौन देता है, मॉलिस टेस्ट देता है कार्बोहाइड्रेट, सारे कार्बोहाइड्रेट। ब्यूरेट टेस्ट कौन देता है, पेप्टाइड। ब्यूरेट टेस्ट में क्या लेते हैं, CuSO4। इसके बाद कार्बिलामिन टेस्ट कौन देता है, प्राइमरी अमीन। स्किप टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड, RNH2 वाला। इसके बाद कीटोज गिव सेलेंट वन ऑफ टेस्ट फास्टर देन एल्डोज, सही बात है। कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ फुरफुराल, गलत बात है। क्या बनता है, पूरा नाम बोलिए ना, 5 मिथाइल हाइड्रोक्सी फुरफुराल। क्या बनता है जी, 5 मिथाइल हाइड्रोक्सी फुरफुराल। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड आपके A B से मैंने दोस्तों बना था, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, हम ऐसे दोस्तों बना सकते हैं AAA, और क्या बना सकते हैं BBB। इसके बाद दोस्तों हम ऐसे बना सकते हैं BAB। इसके बाद दोस्तों हम ऐसे बना सकते हैं AAB। और कोई तरीका आपका नहीं है, तो आपके पास 4 तरीके यहाँ पर साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड बनाने के हैं। इसके बाद अमाइलोज आपका इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं, चीनी तो आपकी घुल जाती है। अमाइलोज इज अ लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल विथ मोर देन 200 ग्लूकोज यूनिट, सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, एनिमल स्टार्च किसका नाम है, ग्लाइकोजन का। इसके बाद दोस्तों BR2 वाटर टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर आपको दोस्तों रेड ऑरेंज कलर आपको डिसअपियर यहाँ पर आपका हो जाता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको रेड कलर यहाँ पर देखने को मिलता है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में येलो ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। 2,4-DNP टेस्ट कौन देते हैं, ये दोस्तों आपके वो एल्डिहाइड कीटोन वगैरह देते हैं। ब्लू ग्रीन वायलेट रेड दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों क्रोमेटोग्राफी के बारे में सही बात में मेरे को बताइए। RF ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो आपका सिलिका जेल है वो पोलर को ज़्यादा आपका पकड़ लेता है, क्योंकि वो खुद ही आपका पोलर है, मतलब वो ज़्यादा आपका चल नहीं पाता है, मतलब उसका RF क्या आएगा, कम दोस्तों आपका आएगा। तो दोस्तों ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद नॉन पोलर कंपाउंड दोस्तों आपके रिटेन एट टॉप होते हैं, और दोस्तों वो पहले आते हैं, सही बात है, क्योंकि जो तेज भागेगा वही पहले नहीं निकलेगा। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड दोस्तों रन फास्टर करते हैं, सही बात है, क्योंकि दोस्तों वो आपका पोलर वाला है ना, तो वो आपके आयनिक वगैरह को दोस्तों पकड़ लेता है। RF इंटीग्रल वैल्यू होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दोस्तों जेल डाल मेटम में CuSO4 दोस्तों एज अ कैटेलिटिक एजेंट का काम करता है, ध्यान रखिएगा। डिस्टिलेशन से हम क्या अलग करते हैं, तो सिंपली दोस्तों हम एनिलीन वाटर को हम दोस्तों क्लोरोफॉर्म एनिलीन को दोस्तों डिस्टिलेशन से अलग यहाँ पे करते हैं। फ्रैक्शनल से क्या करते हैं, क्रूड ऑयल और फ्रैक्शन। इसके बाद दोस्तों स्टीम डिस्टिलेशन से एनिलीन वाटर, क्योंकि हम यहाँ पे वाटर भी ले रहे हैं, और यहाँ पर ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटाई दोस्तों डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, क्योंकि वो आपके मेल्टिंग पॉइंट के पहले दोस्तों आपका वो यहाँ पर टूट जाता है। इसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर KMnO4 बहुत फेमस चीज़ है। कोई भी अल्फा हाइड्रोजन दिख जाए, मतलब कितने भी कार्बन की चेन हो, अल्फा हाइड्रोजन अगर है तब दोस्तों मेरे को ये COOH बना के देता है। पिछली बार भी आपको ये बताया था, सेम क्वेश्चन आया था। तो ये तो COOH ही आपका हमेशा बनेगा। इसके बाद दोस्तों मेरे को बताइए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है। अगर मैं दोस्तों मिथाइल की बात करूं तो क्या 213, अगर मैं इथाइल वाले की बात करूं तो 231। तो 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, उसके बाद अमोनिया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एरोमेटिक कौन है, एरोमेटिक का क्या आपका कंडीशन यहाँ पर होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक कॉन्जुगेशन पूरे आपका प्लेनर, ये है
ये भी है। यहाँ पर दोस्तों कॉन्जुगेशन ही टूट गया, सिग्मा सिग्मा कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता है। और ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला तो एंटी एरोमेटिक है, तो ए भी आपके एरोमेटिक हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि आर रिस्पेक्टिवली एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है दिख रहा है, ये मेरा कैसा है एंटी एरोमेटिक। 8 वाला क्या होता है एंटी एरोमेटिक। ये क्या है मेरा दोस्तों ये है दोस्तों मेरा नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये दोनों हाइड्रोजन ट्रांस एनुलर रिपल्सन, सामने वाली रिंग के हाइड्रोजन से ये दोस्तों रिपल्सन खा लेगा। मतलब दोस्तों ये आपका प्लेनर यहाँ पर नहीं बचेगा। और प्लेनरिटी जरूरत है, सही बात है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है H2A प्लस PDC। ये क्या बना है जी? सिस बना है ना। या यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सिस बना है, तो फिर दोस्तों मैंने यहीं पर दोस्तों अल्काइन दोस्तों यहाँ पर आपका लिया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर Na लिक्विड NH3, तो मेरे को क्या बनाना है ट्रांस। तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा, 4 कार्बन का है ना, तो ये Na लिक्विड NH3 बर्च रिडक्शन ट्रांसब्यूट 2 इन दोस्तों आपको यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों बेंजीन नाइट्रेशन में क्या होता है, H2SO4 एसिड की तरह काम करता है और HNO3 दोस्तों मेरे यहाँ पर बेस की तरह काम करता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों H2SO4 HNO3 के साथ मेरे को दोस्तों HSO4 माइनस और H2NO3 होल प्लस दोस्तों मेरे को देता है। और ये नाइट्रोसोनियम आयन दोस्तों मेरे को यहाँ पर पानी के साथ मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों MO2O3 773 केल्विन 10 से 20 ATM क्या करवाते हैं हम, एरोमेटाइजेशन। तो 1 2 3 4 5 6 तो दोस्तों हम क्या करवाएंगे, 6 की दोस्तों हम यहाँ पर अच्छा सा यहाँ पर बेंजीन बनाएंगे और दोस्तों एक आपका कार्बन यहाँ पर लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेरे को बताना है कि आपका स्टेगर कन्फिग्रेशन में डाइहाइड्रल एंगल 60 होता है, सही बात है। ये इसके बाद इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशन होते हैं, सही बात है। इक्लिप्स जो सबसे ज़्यादा स्टेबल, गलत बात है, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, स्टैगर्ड। और दोस्तों ये आपके इंटर कन्वर्टिबल आपके होते हैं। तो अगर मैं दोस्तों आपको इन सब के बारे में बात करूँ तो फिर दोस्तों ये क्या है, बोलिए क्या है ये इक्लिप्स। ये क्या है मेरा पार्शियली इक्लिप्स। ये क्या है मेरा एंटी। ये क्या है मेरा स्टैगर्ड। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी कहाँ आपकी बढ़ रही है, तो एक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एनहाइड्रस AlCl3 फीडल क्राफ्ट कौन सी रिएक्शन, फीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये C डबल बॉन्डो CH3 एक से H एक से दोस्तों आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पर DCl, तो ये यहाँ पर क्या करना है, एक Cl लगाना है, उसके अपोजिट साइड पे आपका D यहाँ पर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर D दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल हूँ तो मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल यहाँ पर रहे होंगे। यहाँ पर ये दोस्तों मेरे को +I से इलेक्ट्रॉन देता है, ये दोस्तों -I से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये मेरे को -M से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो जो दे रहा है उसके पास सबसे पहले जाएंगे B। उसके बाद दोस्तों आपका जो आपका ना ले रहा है ना दे रहा है A। उसके बाद सबसे जो आपका कम ले रहा है C। उसके बाद जो आपका सबसे ज़्यादा ले रहा है डी। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दोस्तों द एजोडाई आपकी कौन सी यहाँ पर बनेगी, बहुत फेमस रिएक्शन, सल्फानिलिक एसिड प्लस NaNO2 प्लस CH3COH। तो यहाँ पर सल्फानिलिक एसिड क्या होता है, यहाँ पर SO3H, पैरा पे आपका SO3, पैरा पे आपका NH2 NaNO2 CH3COH। तो फिर यहाँ पर आपको वही N डबल बॉन्ड N OC डबल बॉन्ड CH3, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बनवा देना होता है। इसके बाद दोस्तों ये अगर दोस्तों आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेरे को ये अजोडाई देखने को मिलती है SNN, सब आपके एक प्लेन में। अगर दोस्तों मेरे को OH वाला बना के दे दो तो मैं ये भी दोस्तों यहाँ पर कभी कभी बना देता हूँ। तो फिर ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना, बहुत बहुत फेमस आपका है। इसके बाद दोस्तों क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो है डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन के ऊपर क्या होती है, पेपर जो आपकी पार्टीशन है, कॉलम और TLC दोस्तों आपकी होती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो फिर आप क्या लेते हैं, AgCN लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों Ag और कार्बन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर कोवेलेंट होता है, तब आपका नाइट्रोजन से अटैक होता है। बाकी में दोस्तों आपका साइनाइड बनता है। और दोस्तों अगर मैं AgNO2 ले लूँ तब क्या बनता है, RNO2 बनता है, नाइट्रो एल्किन बनता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों NaNO2HCl 0 डिग्री सेल्सियस Cu2Cl2, तो NH2 NaNO2HCl बहुत फेमस रिएक्शन, आप दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा इसको। N2 + Cl माइनस डाई अजोटाइजेशन, Cu2Cl2 Cu किस में है, +1 में है, कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को ये दोस्तों क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बना के दे देगा। इसके बाद दोस्तों स्टार्च दोस्तों मेरे किसके बना होता है, अल्फा ग्लूकोज का बना होता है। यहाँ पर ग्लूकोज मतलब सेलुलोज किसका बना होता है दोस्तों, मेरा यहाँ पर बीटा ग्लूकोज का। और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। प्रोटीन किसका, अल्फा अमाइनो एसिड का। इसके बाद फिनॉल ट्रीटेड विथ आपका क्लोरोफॉर्म इन सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों आपका फिर एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस। फिनॉल साथ में CHCl3। तो बस आपके लिखने के तरीके हैं यहाँ पर। ये दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, मेरे को क्या देता है, मेरे को दोस्तों यहाँ पर देता है एसिडिफिकेशन के बाद आपका ऑर्थो पे आपको CHO लगा देता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसिलिक
सैलिसल्डिहाइड। इसके बाद दोस्तों CHO और ये, तो आप दोस्तों कहीं किसी को भी कहीं से भी उठा के आपको अगर CHO बनाना है तो आप दोस्तों यूज कीजिए किसका, डिबाल एच का। तो भी हम दोस्तों यहाँ पर इसका यूज करेंगे AlH4। तो दोस्तों आपका क्या बनाते हैं, मेरे मेरे ये दोस्तों मेरे एल्कोहल बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्या किया, पहचानिए इसको, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों आप क्या करवाएंगे, हाँ हम दोस्तों यहाँ पर लगवाएंगे, यहाँ पर NaOH दोस्तों एक्वस वाला हम दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे, काम आपका हो जाएगा, एल्डोल दोस्तों आपकी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों NH2 के वजह मैं लगा दूंगा, तो ये दोस्तों मेरे यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि आपको दोस्तों क्या 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 करना है, सीधे सी डबल बॉन्डों को रिड्यूस ही आपका उठा के करना है। इसके बाद इथेनॉल, तो फिर इथेनॉल का ये दोस्तों पीके वैल्यू दोस्तों हमेशा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दोस्तों पता होना चाहिए। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद अल्कोहल, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका के वैल्यू अगर ज़्यादा है, अगर के वैल्यू ज़्यादा है तो पी के वैल्यू कम है। यहाँ पर के वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी, पैरानाइट्रोफिनॉल की, क्योंकि उसमें -I आपका लग रहा है, तो उसकी पी के वैल्यू सबसे कम। उसके बाद मेटानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद दोस्तों फिनॉल, उसके बाद इथेनॉल। इसके बाद आपका अगला दोस्तों आपको वेज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दोस्तों आपका बॉइलिंग के साथ आपका सेम रहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर OH CN2 होल्टाइज, कभी भी हाइड्रोजन आपको नहीं दिखाना है, क्या कभी भी दोस्तों आपको हाइड्रोजन यहाँ पर दोस्तों आपको नहीं दिखाना है, कभी भी हाइड्रोजन दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं दिखाने यहाँ पर होते हैं। ये दोस्तों आपको डी वाले यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मतलब OH दिखाना है लेकिन हाइड्रोजन आपको नहीं दिखाना है। इसके बाद मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ट्रीटमेंट विथ 50% QH सॉल्यूशन। तो फिर दोस्तों मेरे पास है COH, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, मेरे पास यहाँ पर मेटापेक्लोर है। 50% यहाँ पर आपको दिए हुए, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कौन सी रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो CHO और यहाँ पर COOH और यहाँ पर Cl, एक को आपको ऑक्सीडाइज करना है, साथ में क्या बनेगा, साथ में आपको रिड्यूस भी करना है, यहाँ पर CH2OH और Cl। तो एक को ऑक्सीडाइज करके CO-, एक को आपका रिड्यूस करके COOH। इसके बाद दोस्तों ये आपको दिया हुआ है, तो ये दोस्तों हम बना लेते हैं A और B। यहाँ पर H+H2O कौन सा रिएक्शन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और आपको ये भी लिख के दे दे HgOSE होल ट्वाइस H+, तब भी आप वही करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ पर CH3 लगाएंगे, यहाँ पे OH लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम मार्कोनिक ऑफ एडिशन यहाँ पर करवाएंगे, आपका कार्बोकेटन वाला काम यहाँ पर चलेगा। लेकिन B2H6 एंटी मार्कोनिक ऑफ हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। इसके बाद द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो फिर सबसे ज़्यादा क्या 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल वाला +I हाइपर कॉन्जुगेशन से आप समझ सकते हैं। इसके बाद कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4, तो आप दोस्तों यहाँ पर बना के देंगे NO2। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर SnHCl तो NH2। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर NaNO2HCl तो N2+Cl-। इसके बाद फिनॉल, तो इसके बाद फिनॉल, तो दोस्तों आप ये कपलिंग रिएक्शन तो आप जानते ही हैं। फिनॉल के साथ दोस्तों अगर मैं बनाऊंगा, अगर मैं फिनॉल के साथ दोस्तों N2+Cl- के दोस्तों हम यहाँ पर करवाते हैं, यहाँ से आप दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों बहुत आसानी से बना लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कौन दोस्तों सॉल्युबिलिटी के आपके के ऊपर आधारित होता है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद OH- C2H5OH, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको क्या 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 करना होता है, प्लस आपका बनेगा, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड अच्छा सा आपको यहाँ पर बना के देना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कौन सी आपकी नॉट पॉसिबल है, ये तो ठीक है आपकी पॉसिबल है AlCl3 वाली, ये दोस्तों आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों, OH नहीं निकलेगा, क्यों OH आपका नहीं निकला, ये दोस्तों हाई टेम्परेचर पे आपकी 623 केल्विन पे तो पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों आपका OH को निकालना इतना मुश्किल, मतलब उतना भी आसान नहीं है। इसके बाद NaNH2 NaNO2HCl H2O वार्म, तो यहाँ पर N2+Cl, उसके बाद आपका OH। इसके बाद Na2Cr2O7 कौन क्या बनता है जी, क्या बनता है, डबल बॉन्डो यहाँ पर आपके पास बनता है बेंजोक्विनोन। इसके बाद ClCl3 एक्वस एनिमस बहुत देखा हमने, सैलिसल्डिहाइड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एनिमस CO2H कोल बेस्ड रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड, कौन दोस्तों रेडली रिएक्ट कर लेगा NaOH के साथ। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो अच्छा एसिड होगा वो आपका रिएक्ट करेगा। इसमें जो आपका CH2OH ये तो आपका एल्कोहल वाले ग्रुप में आगे नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। फिनॉल दोस्तों आपको यहाँ पर कर लेगा, कार्बोलिक एसिड भी इसका एक नाम होता है। इसके बाद दोस्तों कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करना है,
क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है। इसके बाद सी डबल बॉन्ड Cl वाला देख लीजिए। pyridine दोस्तों मेरा यहाँ से H+ ले जाएगा, O माइनस आपका बनेगा। इसके बाद CH3 सी डबल बॉन्ड Cl, तो फिर दोस्तों आपको फिर से वही यहाँ पर करना होता है। यहाँ से हम दोस्तों यहाँ पर अटैक करवाएंगे, Cl को हटा लेंगे, तो O सी डबल बॉन्ड CH3 आपका बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर HNO3 H2SO4 कहाँ लगाएंगे, और दोस्तों ये मेरे को कोई भी ट्राइब्रोमिनेशन यहाँ पर नहीं देगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये दोस्तों पैरा पे हम लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, और तो पैरा डायरेक्टिंग मेरे को इलेक्ट्रॉन देता है। इसके बाद Br2Fe, तो Br2Fe दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सॉरी। इसके बाद Br2Fe पे दोस्तों आपका ट्राइब्रोमिनेशन आपका यहाँ पर मतलब मेटा पे आप दोस्तों Br लगा देंगे क्योंकि आपका एक्सेस पे यहाँ पर होगा। इसके बाद बेंजीन 1,2 डाइऑल क्या होता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बेंजीन 1,2 डाइऑल क्या होता है, कैटेकॉल। बेंजीन 1,3 डाइऑल क्या होता है, रेसोर्सिनॉल। बेंजीन 1,4 डाइऑल क्या होता है, क्यूनॉल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ऑर्थोक्रेसॉल क्या होता है, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, तो ये होता है ऑर्थोक्रेसॉल। तो और दोस्तों यहाँ पर कॉमन नेमिंग की बात कर ही रही है, तो ये क्या होता है, मैथिलीन मतलब मैसिटिलीन। ये क्या होता है, जाइलिन। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ S, सल्फर की ज़्यादा आपकी होती है, मतलब ये दोस्तों आपको यहाँ पर अटैक करने वाला है। सल्फर जी ने अटैक किया, तो फिर दोस्तों ये बॉन्ड आपको यहाँ आया और सल्फर के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आया। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि अपना बॉन्ड आप अपने पास रखिए, तो फिर दोस्तों ये दोस्तों आपके पास यहाँ पर बन के आ जाएगा। इसके बाद एसिडिक नेचर क्या होता है, -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर A वाले का, उसके बाद B वाले का, उसके बाद C वाले का, सही बात है। फ्लोरो इज अ स्ट्रॉन्गर विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी दोस्तों आपकी सही बात है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का आपका फर्क पड़ता है। ये पास में लगा है, ये आपका बहुत दूर लगा है, तो भले ये ज़्यादा खींचता है लेकिन इतने दूर लगा है कि ये खींच नहीं पा रहा है। मतलब दोस्तों ये दोनों चीज़ें सही तो हैं, लेकिन इसका आंसर B आएगा क्योंकि ये आपका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर NaNO2HCl, तो भाई ये तो आपका बहुत हो गया। यहाँ पर हाँ हमारा नाइट्रोसोनियम आयन आता है, क्या आता है, नाइट्रोसोनियम आयन, तो हम NO यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद NH4SH जो दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये आपका रिड्यूस करके इसको NH2 यहाँ पर बना देगा, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर NaIH3PO4 क्या लगाएंगे, I। इसके बाद Mg डाई एथर RX प्लस Mg RMgX MgI। इसके बाद D2O, तो यहाँ पर दोस्तों D प्लस OD माइनस, Mg के ऊपर प्लस, कार्बन के ऊपर माइनस, जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर तो दोस्तों आपका D और MgI OD माइनस। तो फिर यहाँ पर आपका कार्बन के साथ क्या बचेगा, कार्बन के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बचेगा सिर्फ D। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको ये तो दिख गया। इसके बाद दोस्तों किससे आप दोस्तों एल्कोहल नहीं बना सकते, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आपको बन जाएगा। रिएक्शन ऑफ कीटोन, इससे भी आपको बन जाएगा। ओजोनोलिसिस से क्या बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में बनते हैं, इससे आपका नहीं बनेगा। इसके बाद दोस्तों आपका मिथाइल फिनाइल ईथर, तो कौन सी रिएक्शन करवानी है, विलियमसन जी की ईथर सिंथेसिस। तो फिर यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, पीएच के साथ O Na+ लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैंने पीएच के साथ Br लगा लिया तो फिर वो डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं। इसके बाद इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर O Na+ लेंगे और CH3Br दोस्तों यहाँ पर ले लेंगे, तो आपको NaBr निकाल देना होगा और आपका मिथाइल फिनाइल ईथर आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपका यह चलती कौन सी रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फिर आपके पास ये दोस्तों आपका बन जाएगा। इसको आप पहचाने, ये क्या है, क्यूमीन, ये क्या है, क्यूमीन। O2 लगाऊंगा तो इसका एक इंटरमीडिएट आपका बनेगा पेरोक्साइड वाला। इसके बाद H+H2O लास्ट में दोस्तों आपको ये क्या बना के दे देगा, लास्ट में दोस्तों मेरे को फिनॉल दोस्तों, मतलब ये मेरे को CH2 दोस्तों यहाँ पर मतलब फिनॉल दोस्तों बना के दे देगा। इसके बाद NO2Cr2O7, तो ये तो आप देख ही चुके हैं, क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन बनाता है, क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन बनाता है। Br2CH2 फिनॉल में क्या देगा, मोनोब्रोमिनेशन, और मेरा NH2 में क्या देगा, ट्राइब्रोमिनेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस, किसके हाइड्रोलिसिस से कार्बोलिक एसिड बनेगा। यहाँ पर हमको ऑक्सीडेशन भी चाहिए, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। इसके दोस्तों हाइड्रोलिसिस से दोस्तों आपको कार्बोलिक एसिड फिनॉल दोस्तों आपको यहाँ पर बन जाएगा। Br2 रेड फास्फोरस H2O COOH, तो ये दोस्तों कौन सी रिएक्शन है, अल्फा हेलोजिनेशन, और बहुत फेमस रिएक्शन है, इसका नाम हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की की रिएक्शन। तो अल्फा पे क्या लगाएंगे, हेलोजन लगाएंगे, तो अल्फा पे आपको Br आप दोस्तों लगा दीजिएगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका, अल्कोहल का, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद दोस्तों Cl2H न्यू, और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये आपका ClCl बनेगा। इसके बाद H2O 373 केल्विन, OH ये आपका जेम डाइऑल,
और इसके ऊपर आपका हटा के आप सी डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि जेम डायोल इज वेरी अनस्टेबल। इसके बाद फॉर आयनिक रिएक्शन दोस्तों कौन सी क्लीवेज आपकी होती है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। कौन सी, हेट्रोलिटिक, क्योंकि मेरे पास अगर ऐसा है ना RNA तो मैं Na पे प्लस दूंगा, R पे माइनस, क्योंकि आयनिक रिएक्शन हो रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कि ये कौन सी रिएक्शन है, H2PDBSO4, हमने सी डबल बॉन्ड Cl से CHO बनाया, कौन सी रिएक्शन है, रोजन-मुन रिएक्शन, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद NH2 NO2 एसिड CO2 Cl2, तो हर साल दोस्तों इसके ऊपर सवाल आता है, इस साल भी आपको जनवरी में आया था। N2+Cl में CO2 Cl2, बहुत फेमस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, कॉपर इन +1। तो ये इसके बाद NaOH 623 केल्विन, यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा यहाँ पर क्या, फिनॉल। इसके ऊपर दोस्तों H+ लगा देंगे, तब दोस्तों आपका फिनॉल दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों NH2, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब +R इफेक्ट। इसके बाद दोस्तों H+ इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट PC, कौन सा, +E इफेक्ट। इसके बाद Cn- इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट -E। इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रॉन ले रहा -R। इसके बाद दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड, आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, एरोमेटिक इज स्टेबल देन नॉट एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कौन है, एरोमेटिक है ये, क्योंकि 2 2 2 6 सारे में दोस्तों आपके हर कार्बन sp2, और पूरा दोस्तों यहाँ पर आपको साइक्लिक भी दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो D, उसके बाद क्या, उसके बाद दोस्तों आपके नॉन एरोमेटिक वाले C, उसके बाद B, क्योंकि आपकी 5 की चेन इज मोर ज़्यादा, मतलब 5 करेंगे मोर स्टेबल देन 4 करेंगे, DCBA, क्योंकि A वाला तो आपका एंटी एरोमेटिक है। इसके बाद दोस्तों इसका आपको बताना है स्टीरियो आइसोमर, क्या बताना है जी, स्टीरियो आइसोमर। तो फिर ये मेरा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड दोस्तों आपकी अलग अलग चीज़ दी है, मतलब ये क्या है, स्टीरियो सेंटर, ये भी क्या है, स्टीरियो सेंटर, डबल बॉन्ड के दोनों साइड अलग अलग। और ये क्या है, हर कार्बन के साथ आपकी अलग अलग चीज़ लगी है, मतलब ये भी है आपका स्टीरियो सेंटर, ये मेरे को देगा ऑप्टिकल वाला। तो ये 2 की पावर n रूल लगाएंगे तो 2 की पावर 3 8, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट दोस्तों आपको इसका बताना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों आपको जो आपका प्योरीफिकेशन वाला पार्ट है ना, उसके लिए भी हमने वो प्योरीफिकेशन वाला वीडियो बना दिया था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा OH। इसके बाद दोस्तों CrO3 आपका माइलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड हो, या फिर आपको PCC भी लेके दे सकते थे, NH2 KOH, मतलब यहाँ पर वुल्फ कितने रिडक्शन, ये दोस्तों आपका हट जाएगा, बनेगा क्या, डबल बॉन्ड लगा के हटा लिया, ये दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पर कोल्ड और H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों कोल्ड में क्या बनता है, कोल्ड में दोस्तों आपका ये आपका ईथर जैसी चीज़ बनती है, क्या बनता है कोल्ड में दोस्तों, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को यहाँ पर कोल्ड में ये चीज़ बना के देता है, मतलब अरे कोल्ड वाला कहाँ गया, H2SO4 दोस्तों मेरे को 80 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों यहाँ पर ये बना के देता है। और कोल्ड में दोस्तों आपको वो आपका, अच्छा ये दोस्तों आपको उसमें दिया हुआ है, SO3H वाले में दिया हुआ है, और बाकी में दोस्तों आपका यहाँ से दोस्तों आपको बन जाता है, उसको आप दोस्तों देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों फॉलोइंग ट्राइपेप्टाइड, तो मेरे पास है फिनाइल एलेनिन, उसके बाद है लाइसिन, उसके बाद एस्पार्टिक एसिड, उसके बाद है टायरोसिन, तो मेरे को FLDY मेरे को यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दे, इसका IUPAC नेम मेरे को लिख के बता दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6, क्यों ऐसा मैंने किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि दोस्तों मेरा COH सबसे आगे मेरे यहाँ पर आ रहा है। तो 2 पे क्या है, 2 पे क्या है जी, मिथाइल है, 1 2 3 4 5 6, क्या 6, हेक्स पे क्या है, हेक्सेनोइक एसिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो फिर इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हाइड्राइड एफिनिटी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब आपको हाइड्राइड H- चाहिए कि नहीं, हम तो स्टेबल है, हमको नहीं चाहिए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, D वाला, क्योंकि ये मेरा साइक्लोप्रोपाइल डांसिंग रेजोनेंस, इसमें अच्छा आपको स्टेबल यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 3 बेंजीन वाला, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर A, क्योंकि ये मेरा 3 डिग्री प्लस एलाइलिक, उसके बाद C। तो DBAC किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का, और दोस्तों CABD किसका ऑर्डर होगा, हाइड्राइड एफिनिटी का। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपके क्रोमेटोग्राफी वाले हैं। इसके बाद ए आपका अगर इल्यूट फर्स्ट हो गया, मतलब उसका RF हाई है, तो बी के बारे में क्या कहानी है, उसका RF लो है, और उसका RF लो इसीलिए है क्योंकि उसको आपका पकड़ के रखा गया था, तो मतलब वो क्या स्ट्रॉन्गर एडजॉर्प्शन आपका यहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन HNO3 H2SO4 आपको दोस्तों क्या मिलता है, 4 नाइट्रोबेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों मेटा पे क्या है, जाइलिन, तो फिर यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर आपका मेटाजाइलिन है, तो भी दोस्तों हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर बनाएंगे कि यहाँ पर
NO2 बनेगा ऐसा, ऐसा दोस्तों आपका NO2 बनेगा। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो दोनों साइड आपका COH दोस्तों आपका बन जाएगा। तो दोस्तों पहले तो दोस्तों हम NO2 लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपका COH दोस्तों यहाँ पर आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, 4 नाइट्रोबेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाएगा। इसके बाद CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, NO2 आपका मेटा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल सही बात आपको दी हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज दोस्तों आपका थिन फिल्म ऑफ लिक्विड होता है इनर्ट सपोर्ट में, सही बात है। इसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी मटेरियल ऑफ पेपर स्टेशनरी पेज है, गलत बात है। अंदर जो आपका वाटर होता है वो दोस्तों ये काम करता है। इसके बाद दोस्तों न्यूक्लियोफाइल कौन से, NH3 को चाहिए इलेक्ट्रॉन, PH को चाहिए इलेक्ट्रॉन, S को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इनको चाहिए न्यूक्लियस, इनको चाहिए न्यूक्लियस। इसके बाद OH माइनस को क्या चाहिए, OH माइनस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, H3O प्लस को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसको चाहिए न्यूक्लियस, हाँ सही बात है। इसके बाद इसको तो नहीं चाहिए, ये तो है इलेक्ट्रोफिलिक, इसको भी आपका नहीं चाहिए। तो कितने को चाहिए, 5 को चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि OCH3 और NaCO CH3 आपके एक्टिवेटिंग है, सही बात है, क्योंकि दोनों अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, दोनों आपके प्लस एम वाले हैं। CN और OH आपके मेटा डायरेक्टिंग है, CN मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन OH क्या है ऑर्थो पैरा, CN क्या है मेटा डायरेक्टिंग, SO3H भी है आपका मेटा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा, सही बात है। हैलाइड एक्टिवेटिंग होते हैं, गलत बात है, क्योंकि ये दोस्तों माइनस साइड से खींच लेते हैं, तो है तो ऑर्थो पैरा लेकिन है आपके डीएक्टिवेटिंग। तो दोस्तों लास्ट में दोस्तों मेरे को आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पर बताने थे, क्योंकि दोस्तों वो आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उसका दोस्तों मैंने आप पहले से वीडियो बना दिया था, तो वो आप दोस्तों वहाँ से देख सकते हैं। कोई जो आपके फॉर्मूले होते हैं, जैसे BaSO4 का 32/233 इंटू मास ऑफ जो आपका BaSO4 प्रोड्यूस अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अगर दोस्तों आपसे AgCl निकलवा ले तो AgCl में हम क्या लिखेंगे, 35.5 अपन AgCl का 143.5 इंटू आपका मास ऑफ AgCl प्रोड्यूस्ड अपन दोस्तों यहाँ पर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अगर दोस्तों आपसे AgBr का निकलवा ले तो ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 80/188 इंटू मास ऑफ दोस्तों आपका AgBr प्रोड्यूस अपन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो आपका जो प्रैक्टिकल वाला वीडियो है वो दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हैं, इससे पहले जो आपको जनवरी के टॉप 100 करवाए थे और उससे पहले भी एक वीडियो आपका करवाया था, अगर वो आप अच्छे से करके जाते हैं तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं JEE मेंस को क्रैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे आगे कुछ नहीं आएगा, जरूर रिवाइज करके जाइएगा।